और मैं आपके साथ सरोज सिंह। क्या भाजपा वही गलतियां दोहरा रही है जो गलतियां उन्होंने चुनाव के समय बिहार के लिए दोहराई थी? जिस तरह से टिकटों का बंटवारा हुआ, सीटों का बंटवारा हुआ, और अब जब नरेंद्र मोदी सरकार ने तीसरी बार शपथ ली है तो जो मंत्री बनाए गए हैं उनमें से बहुत सारे लोग गायब हैं। कहा जा रहा है कि जिन राजपूतों ने अगर काराकाट छोड़ दिया जाए तो सभी 39 सीटों पर ठोक के वोट दिया बीजेपी को, वो कहां है मंत्रिमंडल में? लवकुश समाज कहां है मंत्रिमंडल में? और खासकर जो कोर वोटर है बीजेपी का, वैश्य कहां है? तो लोग खोज रहे हैं, नीतीश कुमार भी खोज रहे होंगे, जीतन राम मांझी भी खोज रहे होंगे, चिराग पासवान भी खोज रहे होंगे, क्योंकि जो विधानसभा चुनाव बिहार में होने वाला है अगले साल, उसमें राजपूत वोटरों की अहमियत, लवकुश वोटरों की अहमियत और वैश्यों की अहमियत को ये नेता भली भांति जानते हैं कि इसकी अहमियत क्या है बिहार के सियासत में। तो आखिर ऐसा हुआ क्यों? आखिर इतना बड़ा राजपूत समाज मंत्रिमंडल में दिखाई क्यों नहीं पड़ रहा है? ये सवाल बिहार में चर्चा का विषय है। लोग चर्चा कर रहे हैं कि समाज को इस गुनाह का सजा दे दिया गया, क्या दंड मिला है, तो आखिर इसका गुनाह क्या है कि 39 सीटों पर इन्होंने ठोक के बीजेपी और एनडीए के उम्मीदवार को वोट किया? क्या ये उनका गुनाह है? क्या भाजपा को आगे विधानसभा के चुनाव में राजपूत वोटरों की जरूरत नहीं है, लवकुश वोटरों की जरूरत नहीं है, वैश्यों की जरूरत नहीं है? आखिर हुआ क्या, मामला है क्या? देखिए, इसको समझने के लिए थोड़ा पीछे चलिए। अभी अगर बात आप करेंगे तो लोग ये कहेंगे कि भाई अगर हर जात को देने लगे मंत्रिमंडल में जगह, तब तो 25 जाति है बड़ी बड़ी, सबको मंत्री बना देना चाहिए। तो एक लिमिटेशन है मंत्रिमंडल का, उसी के अनुरूप होना चाहिए। तो ये तर्क तो अपनी जगह पर है, लेकिन जब नित्यानंद राय को मंत्री बनाया जाता है, वो भी यादव कोटे से, तो बिहार के नेता सवाल करते हैं, खासकर एनडीए के नेता सवाल करते हैं कि जो वोट बैंक तेजस्वी यादव के लिए पागल बना हुआ था लोकसभा के चुनाव में, आप उनके नुमाइंदे को मंत्रिमंडल में जगह देते हैं। और जिस राजपूतों ने, जिस वैश्यों ने अपने उम्मीदवारों को दरकिनार करके वोट किया एनडीए को, उसको आप ठेंगा दिखा देते हैं। तो आखिर ये है क्या? लवकुश की बात भी हम करेंगे कि आखिर लवकुश कहां छूट गए, कुशवाहा कहां छूट गए। एक कुशवाहा जी के साथ जो गलती हुई काराकाट में, वो तो अपने आप में समझिए कि नासूद तो बनेगा ही बनेगा विधानसभा चुनाव में, लेकिन मंत्रिमंडल में जगह नहीं देने से ये सब समाज नाराज है। कहा जा रहा था कि राजपूत कुमार सिंह हार गए, उनकी जगह पर किसी बड़े राजपूत नेता को, राजीव प्रताप रूढ़ी का नाम आ रहा था कि उनको मंत्री बनाया जाएगा, लेकिन वो मंत्री नहीं बने। इसके अलावा वैश्यों से बात हो रही थी कि संजय जायसवाल, इतना लंबा संसदीय अनुभव, जरूर संजय जायसवाल को बनाया जाएगा, लेकिन संजय जायसवाल भी छूट गए और लवकुश समाज तो छूट ही गया। बात हो रही थी संतोष कुशवाहा की, जो हार गए, लेकिन जब सुनील कुशवाहा जीते वाल्मीकि नगर से, तो उनमें क्या दिक्कत आ गई? तो इस तरह की बात जो हुई है मंत्रिमंडल के विस्तार में, मंत्रिमंडल के गठन में, बिहार में इसको लेकर बहुत सारी राजनीतिक चर्चाएं हैं। क्या इसका फायदा तेजस्वी यादव उठा लेंगे? खासकर राजपूत वोट बैंक क्या अब दूसरे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा? होगा क्या? क्या जो वैश्यों का गुस्सा है, आपने रमा देवी का टिकट काट दिया था, सुनील कुमार पिंटू को टिकट नहीं मिला, वैसे ऐसे ही नाराज थे, लेकिन नरेंद्र मोदी के नाम पर, उन पर भरोसा करके, उनकी गारंटी पर भरोसा करके वैश्यों ने एनडीए को वोट किया, लेकिन मंत्रिमंडल में कहीं वो दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। संजय जायसवाल कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। कहा जा रहा है कि चंपारण से कितने लोगों को मंत्री बना दिया जाता है। अरे भाई, इस तरह के तर्क अपनी जगह पर सही हैं, लेकिन आप जब सामाजिक ताना बाना बोलते हैं, अगले साल के चुनाव को ध्यान में रखते हैं, तो आपको इनके नुमाइंदों को जगह देनी ही चाहिए थी, चाहे वो राजपूत समाज हो, चाहे वो वैश्य समाज हो या लवकुश समाज हो। इतने बड़े वोट बैंक को, जो आपका कट्टर समर्थक है, एनडीए का समर्थक है, एनडीए का वोटर है, जो 24 के चुनाव में दिखा भी,
आप भूमिहार कोटे से दो दो मंत्री बनाते हैं, आप बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। वैशाली में भूमिहारों ने क्या किया, इसको भी आपको समझना चाहिए था। तो ये चीजें हैं जिस पर ध्यान देने की जरूरत है कि आखिर इस तरह का जो मंत्रिमंडल बना है, बिहार के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं, उसका क्या राजनीतिक माने हैं। क्या ये कहीं ना कहीं से एनडीए को बड़ा झटका देगा विधानसभा के चुनाव में, क्योंकि तैयारियां देखिए अपने हिसाब से अब बिहार में शुरू हो जाएगी। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हो गए, ये एपिसोड बंद हो गया, अब एपिसोड हो रहा है बिहार विधानसभा चुनाव के। और आपको ध्यान रखना चाहिए, अभी 5 सीटों पर उपचुनाव भी होना है विधानसभा का। उसी में ये टेस्ट हो जाएगा कि जो मंत्रिमंडल बना है वो कितना सही है, कितना गलत है। राजपूत वोटर, वैश्य वोटर और लवकुश वोटर को इग्नोर करके आप पांचों उपचुनाव जीत जाएंगे, ये कल्पना करना ही बेईमानी हो जाएगी। आखिर आप जीतेंगे कैसे इतने बड़े वोट बैंक को। कहा जा रहा है कि एडजस्ट किया जाएगा, कहां एडजस्ट किया जाएगा। कह रहा है कि सम्राट चौधरी तो एक ही पद पर रहेंगे, हो सकता है कि वहां पर किसी राजपूत बिरादरी को अध्यक्ष बनाया जाएगा बिहार प्रदेश का। अब देखिए कौन किनका सितारा चमकता है, ये बात सही भी है कि नहीं, ये तो चर्चा के लेवल पर है। कहा जा रहा है कि स्पीकर बनाया जा सकता है राधा मोहन सिंह को, ये भी चर्चा के लेवल पर है कि राधा मोहन सिंह स्पीकर बने कि नहीं बनेंगे। तो ये सब कहा जरूर जा रहा है, लेकिन जो फैक्ट है, जो मंत्रिमंडल बना है, 71 मंत्रियों को जो शपथ दिलाई गई है, उसमें बिहार के संदर्भ में हम देखें तो राजपूत, वैश्य और लवकुश को कुछ नहीं मिला, उनको ठेका दिखा दिया गया। तो ये एक बड़ा सियासी चाल जो गलत साबित होगा ऐसा लगता है। जो चर्चाएं हैं, आगे जो भाजपा के थिंक टैंक हैं उन्होंने अपने हिसाब से कुछ सोचा होगा, कहीं एडजस्टमेंट की बात हो रही होगी कि कहीं ना कहीं एडजस्ट किया जाएगा लवकुश समाज को भी, वैश्य को भी और राजपूतों को भी। लेकिन एडजस्टमेंट की वो खिड़की कहीं आसपास दिखाई नहीं पड़ती है। इससे शक का दायरा बढ़ता है कि आपने ऐसा क्यों किया। क्या कहीं गुस्सा था किसी समाज से, राजपूत समाज से गुस्सा था एनडीए को, बीजेपी को, जो सीटें हार गए हैं लोग। कुशवाहा समाज से गुस्सा था कि उन्होंने राजद के पक्ष में बहुत जगह वोट कर दिया। वैश्यों से क्या गुस्सा था, वैश्यों ने तो आपने टिकट काटा, इसके बावजूद वैश्यों ने आपको वोट किया। फिर कहां दिक्कत आ गई। इतना अनुभव है, संसदीय अनुभव संजय जायसवाल का, तो वो पीछे कहां छूट गए। तो ये सब सवाल है जो बिहार में सत्ता के गलियारों में पूछे जा रहे हैं, और इसके जो राजनीतिक फलाफल होने वाले हैं बिहार में वो आप समझ सकते हैं। राजनीति की समझ रखने वाले, हल्की समझ रखने वाले भी ये समझ सकते हैं कि ये जो फैसला हुआ है विधानसभा चुनाव के लिए, ये एक खतरे की घंटी है। एनडीए को इस घंटी की आवाज को सुनना चाहिए। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत शुक्रिया।